जी मेरा सवाल यह है कि संसार किसका है और उसने किस लिए बनाया है। आसान तरीके से समझाएं। भाई ये संसार अल्लाह ईश्वर का है जो मौत से पवित्र है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। उसका कहीं से शुरू नहीं होता, कहीं पर एंड नहीं होता। उससे बड़ा कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है। मौत को भी उसने पैदा किया है, ज़मीन और आसमान के बीच मौत का सिस्टम चला दिया है, वक्त का सिस्टम चला दिया है। वो खुद वक्त से बाहर है, बाकी हर चीज़ को हर समय देखता है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। वो एक हस्ती है, अनेक नहीं है। उसे लोग अलग अलग ज़बानों में पुकारते हैं। कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है। सबसे बेहतरीन नाम उसका अल्लाह है। अब सवाल ये है कि संसार उसने क्यों बनाया है। संसार उसने इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए बनाया है, टेस्ट लेने के लिए बनाया है, परीक्षा लेने के लिए बनाया है, इंसान और जिन्नात का इम्तिहान लेने के लिए बनाया है। इंसान इस दुनिया में धोखे में है कि ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, और मौत आई तो कुछ भी ना है, उसका सब हो जाता है पराया। यहाँ सब कुछ अल्लाह का है, किसी का कुछ नहीं है। इस दुनिया में इंसान का है क्या। इंसान अगर अकल के होश में आकर के, होश व हवास में आकर के बैठ कर के ठंडे दिमाग से सोचे तो इंसान का यहाँ कुछ नहीं है। अब देखो, धरती का बिछौना अल्लाह ने बिछाया जिस पे हम चल रहे हैं। आसमान को छत अल्लाह ने बनाया। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। इंसान जिन आँखों से देख रहा है उसमें अल्लाह की दी हुई ताकत है। जिन कानों से सुन रहा है उसमें अल्लाह की दी हुई सुनने की ताकत है। जिस ज़बान से बोल रहा है उस ज़बान में बोलने की ताकत अल्लाह ने दी है। जिस हाथ से पकड़ रहा है, हाथ से पकड़ने की ताकत अल्लाह ने दी है। जिन पैरों से चल रहा है, पैरों से चलने की ताकत अल्लाह ने दी है। जिस अकल से सोच रहा है, अकल से सोचने की ताकत अल्लाह ने दी है। जिन दांतों से खा रहा है, ये दांतों की ताकत अल्लाह ने दी है। देखो ना, हम पानी से कुछ नहीं बना सकते, और अल्लाह ताला माँ के पेट में तीन अंधेरों में एक गंदे पानी के कतरे से, वीर्य से इंसान को बनाता है। और फिर उसी के अंदर वीर्य से ही जो है इंसान के कितने दांत सख्त होते हैं, टाइट होते हैं, दांत बनाता है, हड्डियाँ बनाता है, आँखें बनाता है, कान बनाता है, हाथ बनाता है, पैर बनाता है। हमें उसने पैदा किया, पेट में भूख लगाता है, फिर भूख को दूर करने का इंतजाम भी उसने रोजी का करता है। ज़मीन में से गल्ले पैदा करता है, हमारे अंदर प्यास को पैदा करता है, फिर प्यास को पूरा करने के लिए पानी का इंतजाम करता है। फिर दुनिया का सिस्टम उसने ऐसा बनाया, किसी को अमीर किया, किसी को गरीब, और फिर पैसे के सिस्टम से दुनिया चलाई, और जो है कर्म करने का जरिया बनाया, इम्तिहान लेने का, सबके लिए काम करने का जरिया बनाया ताकि कर्म करवा करके इम्तिहान लिया जाए। फिर कर्म करने में अच्छाई बुराई का मादा अपनी रचना को रख दिया। दो रास्ते सामने कर दिए, अच्छाई से हराम से कमा या हलाल से कमा। इसके अंदर अपनी रचना को रच दिया। अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती पर पछतावा, हया का मादा, शर्म का मादा, नरमी का मादा, गर्मी का मादा, अकड़ने का मादा, झुकने का मादा, घमंड का मादा। अब दो रास्ते इसके सामने कर दिए। इतनी बड़ी कायनात को चला रहा है, इसको आँखें दी देखने के लिए कि पहचान मुझे हैं। ये कायनात बगैर बनाए नहीं बनी, मैंने बनाई है। ये कायनात बगैर चलाए नहीं चल रही, मैं इसको चला रहा हूँ। दुनिया में अल्लाह की कुदरत छाई हुई है। इंसान को अकल दी, समझ दी, हाँ, कि अब कौन सी अकल अपने मालिक की तरफ गौर करती है और जीवन के मकसद पे गौर करती है। और हर इंसान को दिखाया कि तुझे दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, तो दुनिया में हमेशा रहने को नहीं आया है, एक जीवन का समय लेके आया है, और वो समय पूरा हो जाएगा तो तुझे फिर यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। तो गौर कर, तुझे ये जीवन का समय किसने दिया है, क्यों दिया है, वो चाहता क्या है। एक दूसरे इंसान के सामने एक दूसरे इंसानों को मौत दे के उठा रहा है ताकि वो नसीहत हासिल करे, सबक हासिल करे कि जैसे ये मर के जा रहा है, कल को मेरा भी नंबर है। दुनिया में इंसान सब कुछ देख रहा है, मौत के इस हकीकत को भी देखे कि ये वक्त मुझ पे भी आएगा जब यहाँ से मुझे हमेशा के लिए जाना पड़ जाएगा मर के। अल्लाह ने स्वर्ग की, जन्नत की हमेशा जीने की चाहत भी इंसान के अंदर रख दी है। उस चाहत में इतना अंधा बन जाता है कि दूसरे की मौत से अपनी मौत के लिए सबक हासिल नहीं कर पाता है।
दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में दुनिया के धोखे में दौड़ लगाता रहता है, यहाँ तक कि जीवन का समय पूरा करके बर्बाद करके नरक की आग का ईंधन बन जाता है। तो इंसान का किसी का भी इस दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है। बस अल्लाह ताला ने इंसान को कर्म करने की छूट दी है। जीवन जीने के लिए दो रास्ते कर दिए हैं, चाहे तो मेरा एहसान मान और मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पर चलकर बुराई से बचकर मुझे राज़ी करके मेरी खोज करके मर के आ और जन्नत का स्वर्ग का इनाम पा, या फिर मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलकर मेरा इनकार करके फसाद फैला के मर के आ। मरना सबको है, मौत से कोई नहीं बचेगा। मुझे नाराज़ करके मर के आ और नरक में मेरी सज़ा पा। तो मेरे भाइयों, ज़िंदगी जीने के दो रास्ते बनाए हैं और दोनों ही अंजाम बनाए हैं उस मालिक ने। असल जीवन मौत के बाद है। जो समझ जाए वो बड़ा खुशनसीब है, जो ना समझे वो बड़ा बदनसीब है। वो मौत पर समझेगा फिर हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार जाएगा। अब याद रखें, हरगिज वो इंसान ईमानदार नहीं हो सकता जो अपने मालिक को ना पहचाने, उसका एहसान ना माने, उसके अधिकार ना जाने, उसका हक ना जाने, उसका एहसान ना माने। जब तक इंसान सही अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता है। तो बस अल्लाह ने इसी चीज़ की जो है इंसान की नीयत को छूट दी है, दो रास्ते सामने कर दिए हैं उसके। वरना अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी इंसान एक कण के बराबर भी जुल्म जास्ती धरती पे कर नहीं सकता है, क्योंकि वो इम्तिहान ले रहा है, उसने छूट दे रखी है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है। फिर यहाँ जैसे कर्म करके इंसान मरेगा, मौत के बाद अल्लाह से वैसे ही बदला पाएगा। तो याद रखें, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब अल्लाह का है। बस इंसान की नीयत को अल्लाह ने छूट दी है। अब जैसी नीयत करके इंसान कर्म करेगा, मरने के बाद अल्लाह से वैसा ही बदला पाएगा। अब जो इंसान इस हकीकत पर यकीन ना करेगा और उसको खेल बना के सुनेगा, वो मरने के बाद तबाह हो जाएगा। और जो इंसान इस हकीकत पर मरने से पहले ही गौर करके अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाकर उसका ज्ञान हासिल करके उसकी खोज करके उसे पाकर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसे राज़ी करके मर के जाएगा, वो हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा। उस इंसान से ज़्यादा बदनसीब, अभागा और बदबख्त इंसान कौन हो सकता है जो सच्चाई को झुटलाए, जो सच्ची बात को दिल से ना माने। जिस मालिक ने जीवन का समय दिया है और मर के फिर उसकी तरफ लौटना है और उसके दरबार में हाजिर होना है, इस दुनिया में उस मालिक की सच्चाई को नज़रअंदाज करे और उसे झुटला दे, इनकार करे, ना माने, वो हमेशा के लिए मरने के बाद तबाह हो जाएगा। जितने भी हमारे भाई या बहन हमें जहाँ तक भी सुन रहे हैं, वो सुन लें मेरी इस बात को। जिसने संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म इस्लाम का इनकार कर दिया, वो अपने मन में इस ख्याल को बिठा ले कि मौत के बाद वो नरक की आग में तबाह किया जाएगा, क्योंकि सब कुछ उसी मालिक ने पैदा किया है। हर इंसान को उसी मालिक ने पैदा किया है। अब जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सच्चे धर्म इस्लाम का इनकार करेगा, याद रखना, मरने के बाद वो अपने सच्चे बनाने वाले मालिक का इनकारी है। उसको इस्लाम में काफिर कहा गया है। मरने के बाद वो नरक की आग में झोंका जाएगा। इस्लाम धर्म सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, दुनिया के हर इंसान के लिए है, कि दुनिया के हर इंसान समझे कि ये मेरे बनाने वाले मालिक का सच्चा धर्म है। मैं उससे डर जाऊं और उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दूं और उसके हुक्मों पर आ जाऊं, मुस्लिम उसका आज्ञाकारी बन जाऊं, ताकि मरने के बाद नरक की आग से बच जाऊं। सब कुछ यहाँ अल्लाह के कब्जे और कंट्रोल में है। इंसान को सेहत दे दे, किसी की सेहत ख़राब कर दे, किसी की सेहत बेहतरीन हो, उसको जो है जरा सी तकलीफ़ दे के बेचैन कर दे। जरा सी तकलीफ़ में इतना बेचैन कर दे जिसकी कोई हद नहीं। अरे एक नाक में फुंसी निकाल दे, उसी से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। उसी में इंसान को इतनी तकलीफ़ दे दे कि जिसकी कोई हद नहीं। ये जितने भी धरती पर फसाद फैला रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सच्चे धर्म के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं और शैतानी धर्म पर चल रहे हैं और फसाद फैला रहे हैं, संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर इनके शरीर को स्वच्छ करके ताकत देकर इन्हें आजमाता है। वरना अगर वो चाहे तो इनको बीमार कर दे, एक जरा सी बीमारी दे दे। अगर बीमार कर दे तो वरना हाँ फसाद फैला रहे हैं, अगर इनको बीमार कर दे तो ये फसाद तो क्या फैलाएंगे, ये खाट पर से तख्त पर से उठ भी नहीं पाएंगे। तो याद रखें, यहाँ हर सूरत में अल्लाह ताला सबका इम्तिहान ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, सबको जीवन का समय दे दिया है, फिर सबको मौत देकर उठाता है। तो यहाँ अल्लाह ताला सबका टेस्ट ले रहा है, फिर मौत के बाद जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा ही बदला देगा। असल जीवन मौत के बाद है। इंसान को हकीकत पर गौर करना चाहिए कि बनाने वाले ने दुनिया इम्तिहान लेने के लिए बनाई है। इसीलिए हम देख रहे हैं लोग अच्छे बुरे का कर्म कर करके मर रहे हैं। दुनिया में किसी का भी इंसाफ सही नहीं हो रहा है। फ़ैसले का जहान नहीं बनाई, फ़ैसले का जहान मौत के बाद है।
यहाँ अच्छाई के रास्ते भी खोल रखे हैं, चाहे खुल के या छुप के अच्छे काम कर, चाहे खुल के या छुप के बुरे काम कर। इंसान अच्छे बुरे कर्म करके मर जाता है। दुनिया में सही इंसाफ और सही बदला उसको नहीं मिल पाता है। अच्छे को अच्छा बदला पूरी तरह नहीं मिल पाता है और बुरे को बुरा बदला पूरी तरह नहीं मिल पाता है। कुदरत ने इस दुनिया का सिस्टम ही ऐसा बनाया है। ये इम्तिहान का जहान, टेस्ट लेने का जहान, परीक्षा का जहान, पेपर लेने का जहान बनाया है और अल्लाह की तरफ से फैसले का जहान मौत के बाद है। जिसने ऐसे कर्म किए हैं उसको पूरा फैसला होकर उसको पूरा बदला मिलेगा। तो मेरे भाइयों, हमेशा जीने के नशे में इंसान को इस दुनिया की हकीकत समझ में नहीं आती। ये दुनिया एक बवाल है, धोखे का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, खतरों का घर है, मौत का घर है, गंदगी का घर है, मुसीबतों का घर है, परेशानियों का घर है, दुखों का घर है। इसकी असल हकीकत ये है कि ये इम्तिहान का घर है। यहाँ हर इंसान का इम्तिहान चल रहा है। जो इस हकीकत को पहचान लेगा वो जाग जाएगा, वरना फिर मौत पर ही जागेगा जब हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार जाएगा। जो जाग गया वो अल्लाह को राज़ी कर लेगा, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसे राज़ी कर जाएगा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो इस बवाल दुनिया के बदले में हमेशा की नेमतों की, मज़े की, हर चीज़ की उसके अंदर जन्नत के अंदर हर चीज़ की जो है नेमतें होंगी, खाने की, पीने की, हर चीज़ होगी। हमेशा की नेमतों की जन्नत मिलेगी अगर अल्लाह राज़ी हो गया। अल्लाह को राज़ी करने का बदला ये नहीं है कि साहब जो है मैंने कोई काम किया तो मुझे 10 करोड़ मिल गया या 20 करोड़ मिल गया या इतनी ज़मीन वहाँ ख़रीद ली, वहाँ ख़रीद ली। वहाँ तो पूरी जन्नत का अल्लाह इनाम देगा। जो इंसान अल्लाह को राज़ी करेगा पूरी जन्नत खरीद लेगा। जो नेमत भरी जन्नत है और वो जन्नत हमेशा जवान रहेगी, उसकी नेमतें कभी ख़त्म ना होंगी। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह राज़ी हो गया, इस बेकार ज़िंदगी के बदले में मौत के बाद हमेशा ज़िंदा रहने की, कामयाबी की ज़िंदगी मिलेगी, जिसमें हमेशा की ज़िंदगी होगी, मौत नहीं होगी, जिसमें हमेशा की जवानी होगी, बुढ़ापा नहीं होगा, जिसमें हमेशा की सेहत और तंदुरुस्ती होगी, उसे बीमारी नहीं खाएगी, जिसमें हर चीज़ की नेमत होंगी, इंसान को कमा के नहीं मिलेंगी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। बस जो करना है, जो मेहनत करनी है, बस यहीं पे करें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए सच्चाई पर चलकर अल्लाह को राज़ी करें। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से मन ही मन में उसका सच्चा रास्ता मांगें। वो हमारे मन का हाल जानता है कि ए परवरदिगार, जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे, उस पर चला दे। फिर आप देखना अल्लाह ताला आपको सच्चा रास्ता दिखाएगा, आपको हिदायत देगा। जिसको अल्लाह हिदायत देगा, जिसको अपना सच्चा रास्ता दिखाएगा, उसकी निशानी ये है कि जिस चीज़ को अल्लाह चाहेगा बंदे का उसी काम को करने को मन करेगा, और जिस चीज़ को अल्लाह नहीं चाहेगा उस चीज़ को बंदे का मन नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जो इंसान अल्लाह के सामने अपना सब कुछ समर्पित कर देगा, अपना सब कुछ सौंप दे, सब कुछ है ही दिया हुआ ही उसी का है, सब कुछ अपने मन से उसके सामने अपनी खुशी से समर्पित करना है, जभी तो वो राज़ी होगा। उसने सब कुछ देकर आजमाया है इंसान को, सब कुछ उसी का है, हर चीज़ उसी की है। उसने इंसान को सब कुछ देकर फिर टेस्ट लिया है कि अब ये अपनी खुशी से मुझे पहचान कर अपना सब कुछ समर्पित मेरे सामने करके और अपनी मर्ज़ी को छोड़कर मेरी मर्ज़ी पर जीवन जी के आता है, तो मरने के बाद फिर मेरे इनाम का हकदार बन जाता है। और जो इंसान अल्लाह का इनकार करके बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझ के सच्चाई को जान करके झुटलाता है और अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलकर, अल्लाह को भूलकर, शैतान के रास्ते पर चलकर मर कर यहाँ से जाता है, वो नरक की आग में अल्लाह की सज़ा पाता है। तो मेरे भाइयों, मुस्लिम और गैर मुस्लिम में बहुत फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मुस्लिम वो है जिसने अपने सच्चे मालिक को पहचान लिया। इस दुनिया के धोखे के घर में, शैतान के जाल में, संसार के सच्चे मालिक, अपने सच्चे बनाने वाले मालिक को पहचान लिया और जीवन का मकसद जान लिया कि मालिक वो यहाँ पर इम्तिहान ले रहा है, सब कुछ उसी का है। फिर वो मुस्लिम अपना सब कुछ उस मालिक के सामने समर्पित करके, सौंप करके, अपनी मर्ज़ी छोड़ करके उसकी मर्ज़ी पर जीवन जीता है और समझ जाता है कि असल जीवन मौत के बाद है। उसकी मंजिल अल्लाह को राज़ी करना होता है, आखिरत में कामयाबी हासिल करना होता है। आखिरत का मतलब आखिरी ज़िंदगी। और गैर मुस्लिम अल्लाह अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकार करता है, वो शैतान के रास्ते पर चलता है, अपने सच्चे बनाने वाले मालिक का इनकारी बन जाता है, काफिर बन जाता है। और अल्लाह ने हर इंसान के अंदर जन्नत की इच्छाएं रखी हैं, वो जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी करता है। इस दुनिया ही को जन्नत समझता है, स्वर्ग समझता है। इस दुनिया की परेशानियों को नरक समझता है और सुख को स्वर्ग समझता है। इस दुनिया ही को हमेशा घर समझकर इसी में अपने कर्म बर्बाद करके मर जाता है और फिर मौत के बाद धोखा खाता है। मौत के बाद उसका धोखा खुल जाता है
फिर हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की सोच और पसंद में बहुत फ़र्क है। ईमानदार इंसान, अल्लाह की बनाई हुई रचना पर चलने वाला इंसान, ईमानदारी पर चलने वाला इंसान, जिसको कुरान में कहा गया है ईमान वाला, ईमानदार सच्चा इंसान, इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है, कबूतर खाना समझता है कि यहाँ इतने लोग आते हैं और मर के चले जाते हैं। वो जानता है उसकी इस दुनिया की हकीकत उसके ऊपर खुल जाती है कि ये दुनिया इम्तिहान का घर है, मालिक मेरा इम्तिहान ले रहा है। असल जीवन मौत के बाद है। जीवन जीने के दो रास्ते दिए हैं, अच्छाई और बुराई, दोनों के दो अंजाम रखे हैं मौत के बाद। वो जाग जाता है, उसकी मंजिल अल्लाह को राज़ी करना बन जाती है और आखिरत में मौत के बाद की ज़िंदगी में जन्नत में कामयाबी हासिल करना बन जाती है। अपने सच्चे बनाने वाले मालिक को ना मानने वाला, उसका इनकार करने वाला इस दुनिया ही को स्वर्ग समझता है, जन्नत समझता है। मौत के बाद की ज़िंदगी का इनकार करता है, नहीं मानता है। लेकिन मेरे भाई, तेरे इनकार करने से सच बदलेगा तो नहीं? तुम्हारे झूठे गुमान से, सच्चाई का इनकार करने से सच बदलेगा नहीं। सच तो अटल सच है। असल हकीकत में मौत के बाद ज़िंदगी है। तुम चाहे मानो या ना मानो, मर के तुम्हें वहाँ जाना है और अपने कर्मों का हिसाब देना है। अगर मालिक को राज़ी करके गए तो हमेशा कामयाबी का जीवन पाना है, और अगर नाराज़ करके गए, इनकार करके गए, शैतान के रास्ते पर चल के मर के गए तो नरक की आग में सज़ा पानी है। मेरे भाइयों, अंजाम की तरफ गौर करो। नरक की आग में जलाया जाएगा। न इंसान जिएगा न मरेगा, हमेशा तड़पता रहेगा। ये नहीं कि इंसान सिर्फ सुनकर बात को टला दे। गौर किया करो, नरक की आग में क्या हाल बनेगा। जरा सी उंगली जल जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है, और नरक की आग में इंसान का क्या हाल बनेगा। उस मालिक ने संसार बनाया, ये सारा खेल उसी का बनाया हुआ है, समझ लेना। सब कुछ यहाँ उसी का है। इंसान की नीयत को छूट दी है, कर्म करने की छूट दी है। ये सारा खेल उसी का बनाया हुआ है, इम्तिहान का। हाँ, दो अंजाम रखे हैं उसने। अच्छे का अंजाम अच्छा रखा है मौत के बाद, बुरे का अंजाम बहुत ही बुरा रखा है मौत के बाद। जिसने ये सारा खेल बनाया है, उस अल्लाह के फैसलों को कोई काट नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। बुरे कर्म करने वाला नरक की आग में सजा पाकर रहेगा। तो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकार करने वाला वो क्या करता है कि शैतान के रास्ते को, बुराई को पसंद करता है, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलना पसंद करता है। जबकि अल्लाह ने शैतान की बुराई से इंसान के अंदर नफ़रत रखी है, बेचैनी रखी है, उसके बाद भी जो है बुराई पर चलना पसंद करता है। अल्लाह पूछेगा, क्या हमने तुझे बताया नहीं था कि बुराई पर चलना गलत काम है? वो कहेगा हाँ। तो फिर तू क्यों चला बुराई पर? चल, अब अपने कर्मों की सजा पा। अल्लाह ने हर इंसान की रचना में हर इंसान को अच्छाई बुराई का तरीका सिखा दिया है। हर इंसान को ये बता दिया है कि सच बोलना अच्छा काम है और झूठ बोलना बुरा काम है। कोई भी अल्लाह से मरने के बाद ये नहीं कह सकता कि या अल्लाह तूने हमें बताया ही नहीं था कि सच बोलना अच्छा काम है और झूठ बोलना बुरा काम है। हर इंसान को पता है, हर इंसान इसी बल पर जीवन जी रहा है। जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो इस रचना को लेकर निकलता है अल्लाह की तरफ से, और इसी रचना के आधार पर जीवन जीता है और जीवन का समय पूरा करता है। जब दुनिया में इंसान आता है, अपने मुकद्दर लेके आता है, मुकद्दर की रोजी, उम्र और रिजक, दुनिया में कितना रिजक खाना है, कितना दिन जिंदा रहना है, और जब मर के जाता है तो अपने कर्म लेके जाता है इसी रचना के आधार पर, अच्छे कर्म या बुरे कर्म। फिर मरने के बाद की ज़िंदगी, जो असल ज़िंदगी मौत के बाद है, वहाँ पर इसी रचना के आधार पर बदला पाता है। तो ईमानदार और बेईमान इंसान में बहुत फ़र्क है। ईमानदार जिसने अपने मालिक को पहचान लिया, हाँ, वो अपने मालिक को राज़ी करना अपनी मंजिल बनाता है और दुनिया में वो हकीकत समझ जाता है। अल्लाह उसका धोखा हटा देता है, सच्चाई दिखा देता है। और अपने मालिक का इनकार करने वाला, वो इस दुनिया की मिट जाने वाली चीज़ों को ही कामयाबी समझता है, उनको पा लेना अपनी मंजिल बनाता है, और जीवन की सच्चाई को जानकर भी कि जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है, इसको कामयाब बनाने के लिए धोखे के पीछे दौड़ लगाता है। तो दोनों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। तो जो अपने सच्चे मालिक अल्लाह को मानता है, वो अपनी बुरी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर देता है, अपने मन की बुरी इच्छाओं को छोड़ देता है और अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर उसे राज़ी करता है। और जो अल्लाह का इनकार करता है, वो अल्लाह के सच्चे धर्म का मजाक बनाता है, खेल बनाता है। वो इस दुनिया ही को सब कुछ समझता है। अपने सच्चे बनाने वाले मालिक का इनकार करने वाला, वो कुरान का मजाक उड़ाता है। वो इस मिट जाने वाले जहान को ही सब कुछ समझता है, मौत को भुलाए रखता है। अल्लाह ताला इन दोनों के बारे में क्या फरमाता है? हाँ, ये सिर्फ इसी जहान को जानते हैं, मौत के बाद के जहान को नहीं जानते, जो असल ज़िंदगी मौत के बाद आ रही है। जिस ज़िंदगी में ये कर्म कर रहे हैं,
इन कर्मों का बदला इन्हें वहाँ पाना है, उस ज़िंदगी को नहीं जानते। हाँ, हम इंसान के पैदा करने वाले मालिक हैं। जो इंसान हमसे दुनिया मांगता है, जितना चाहते हैं, जिसको चाहते हैं दे देते हैं। हाँ, मेरा ही सब कुछ है, मैं ना दूंगा तो फिर कौन देगा। लेकिन फिर मौत के बाद जो अगली ज़िंदगी, असल ज़िंदगी आ रही है, वहाँ पर इनके लिए जहन्नुम, नरक की आग के सिवा कुछ नहीं है। जिन्होंने मुझे छोड़कर दुनिया को पाना चाहा, मैंने ही सब कुछ दिया, मुझे भुलाकर मर गए। तो ये मौत के बाद की ज़िंदगी को नहीं मानते, उसका इनकार करते हैं। मौत के बाद की ज़िंदगी को नहीं मानते तो मुझे भी नहीं मानते, मेरा भी इनकार करते हैं। और बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर दुनिया में मनमानी का जीवन जीते हैं। मौत के बाद की ज़िंदगी को नहीं मानते कि हमारा मालिक है, मौत के बाद हमारा हिसाब लेगा और जैसे हमने कर्म किए हैं हमको वैसा ही बदला देगा। हाँ, तो फरमाया कि असल ज़िंदगी मौत के बाद तो है ही। आ तू मर के मेरे पास, यही तो मैं इम्तिहान ले रहा हूँ कि कौन मुझे भुलाए रखता है, कौन मेरा इनकार करता है, कौन मेरा इनकार करके अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर धरती पर फसाद फैला के आता है। फरमाया कि मौत से कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखाऊँगा। कब तक तू मुझे भूल कर अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर धरती में फसाद फैलाएगा? कब तक तू दौड़ लगाएगा? कब तक तू जिंदा रहेगा? तेरे जीवन का समय मैंने लिख दिया है। जब तक वो समय है तू कर्म कर, तुझे मैंने कर्म करने की छूट दे रखी है। जिस दिन वो समय पूरा हो जाएगा तो एक सेकंड ना इधर होगी ना इधर होगी और दुनिया से तेरा हमेशा के लिए पत्ता काट दिया जाएगा, क्योंकि ये दुनिया मेरी है, ज़मीन मेरी है, आसमान मेरा, सब कुछ मेरा। तुझ जैसे यहाँ बहुत इंसानों को पैदा करके इम्तिहान के लिए भेजता हूँ और फिर मौत देकर उठा लेता हूँ। हाँ, धरती पर फसाद फैलाकर मरने वाले, मुझे नाराज़ करने वाले, मरने के बाद आज उनकी तबाही फिर रही है। जैसी बुराई वो करके मरे हैं, मेरे यहाँ वैसा ही बदला पा रहे हैं, वैसे ही उनके साथ बर्तावा हो रहा है। तो अब भी वक्त है, अपने आप को जगा ले, अपने आप को होश में ले आ। मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल कर, मेरी दी हुई आँखों से मेरी कुदरत को पहचान। डर जा, वरना मौत के बाद तुझे तबाह कर दिया जाएगा हमेशा के लिए, कोई बचाने वाला नहीं होगा। शैतान का शिकार ना बन, मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ ना चल। शैतान तेरा खुला दुश्मन है, उसको पहचान। मैं तेरा सच्चा मालिक हूँ, मैंने तेरी रचना में अपनी तरफ सच्चाई पर चलने की तरफ तेरा इशारा किया है। तेरी जान मेरे कब्जे में, तेरे सर के बाल मेरे कब्जे में, तेरा रुआं मेरे कब्जे में। तुझे सिर्फ इम्तिहान की छूट दे रखी है, कर्म करने की छूट दे रखी है। वरना अगर मैं चाहूँ तो तू चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। आज तो दुनिया में बुराई पर चलकर अपने जैसे गंदे पानी कतरे से बने हुए इंसानों को अपना हिमायती समझता है, शैतानों को अपना हिमायती समझता है। फरमाया कि जिस दिन मौत भेजूंगा तेरे हिमायती यहीं पर रह जाएंगे और तू मेरे पास अकेला लौट के आएगा और अपने कर्मों की दर्दनाक सजा पाएगा, कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। अभी जान ले कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। संसार में हर चीज़ में मेरी ही ताकत है। अभी जान ले, वरना मौत के बाद तू जान ही जाएगा, फिर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, सच्चाई पर गौर करो, जीवन मौत की तरफ जा रहा है। जल्दी से जल्दी अपने सच्चे बनाने वाले मालिक का ज्ञान हासिल करो। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, ताकि जल्दी से जल्दी आप सच्चाई को पहचान सकें, शैतान के धोखे से बच सकें, मौत की बाद की तबाही और बर्बादी से बच सकें। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बेकार है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरा आत्मा का बोझ नहीं उठा पाएगा? खुदा की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती, तो जमानत नहीं होती। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा,
बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह